नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हिजाब का परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगे बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग का जिक्र करते हुए ये बात कही। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया। हाई कोर्ट द्वारा हिजाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। कोरोना लॉकडाउन के आज 2 साल पूरे हो गए। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी कुछ देर पहले ही ट्वीट कर कोविड पीड़ितों के इलाज सहित उद्योग की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कोरोना पीड़ितों की समस्या उठाते हुए कहा, कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में करवाया नहीं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार गरीबों और श्रमिकों को भी न्यूनतम आय देने व छोटे उद्योग को डूबने से बचाने में भी असफल रही। देश की राजधानी दिल्ली की सियासत भी अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी का दबदबा है। अब अगर नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी भाजपा के पैर मजबूत हैं। वहीं फिलहाल केंद्र सरकार ने कैसा दांव चला जिसने दिल्ली के सीएम और आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को सियासी तौर पर चारों खाने चित कर दिया। दरअसल भाजपा ने दिल्ली में तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया है, जिसको लेकर के भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है अपने कामकाज के लिए। अब भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार तीनों नगर निगमों को पैसे के आवंटन में पक्षपात करती रही। रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से सुबह 10 बजे जयपुर की सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर शहर की सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय ट्रेड संघों के एक संयुक्त फोरम ने आगामी 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। यह भारत बंद कर्मचारियों, किसानों, आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया। भारत बंद की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय ट्रेड संघों के संयुक्त फोरम की एक बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में 2 दिनों तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया गया। 5वीं विधानसभा के चुनावी मुकाबले में धुर विरोधी भाजपा के हाथों मिली हार का असर कांग्रेस पर तारी है। पार्टी न्योता मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी। हालांकि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी ने नई सरकार की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में लगातार दूसरे चुनाव में कांग्रेस को भाजपा ने पटका नहीं दी। दोनों ही चुनाव ने मोदी मैजिक ने प्रदेश की सत्ता हासिल करने की कांग्रेस की उम्मीदों को पूरा नहीं होने दिया। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश से सिर्फ 11 सीटें मिली थी। हार की सदमे में कांग्रेस ना तो उबर सकी और ना ही वैचारिक रूप से धुर विरोधी भाजपा को लेकर पार्टी की धारणा बदल सकी। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस के वोट आने पार्टी को मिलने हैं और हिमाचल में ऐसा ना हो इसके लिए पार्टी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। शिमला शहरी सीट से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। यहाँ पर टिकट बदलने की चर्चा है। ठियोग सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वीरभूम हिंसा को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आईएनए से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रही है। उनकी वजह संसदीय लोकतंत्र खतरे में आ गया, इसलिए हमने गृह मंत्री से राज्यपाल को हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों चल रही है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ निज सरकार का शपथ समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के शामिल होने की उम्मीद है। अब इससे जुड़ी एक और बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में भी 2 डिप्टी सीएम ही होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले को एक छात्र ने उस समय उठाया जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि एक छात्रा की ओर से वकील कामत ने आने वाले परीक्षाओं की दुहाई देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर कामत से कहा है कि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही मामले को सनसनीखेज न बनाने का भी निर्देश दिया है। देश में कोरोना के मामलों को लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए मामले सामने आए। इस दौरान 67 लोग की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति को लेकर अपडेट जारी किया है। देश में बुधवार को कोरोना के 1778 मामले सामने आए थे, जबकि मंगलवार को कुल 1581 मरीज मिले थे। बिहार सरकार का एक कदम इंटर पास छात्राओं के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25 से 40 हजार राशि दिए जाएंगे। बिहार में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति जाति की लड़कियों पर फर्स्ट डिवीजन में इंटर पास करती हैं तो उन्हें 15,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, यानी उन्हें कुल 40,000 रुपये मिलेंगे। ये राशि कल्याण विभाग देता है। इसके लिए अलग से फॉर्म भरना होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड कक्षा 12 का परिणाम घोषित हो चुका है। इस साल भी नतीजों में लड़कों से लड़कियां आगे रही है। ऐसे में अब प्रदेश की सरकार छात्रों को सौगात देने जा रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वैसे राशन कार्ड धारक अब 30 जून 2022 तक सस्ते राशन के साथ कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए राशन कार्ड के आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। लाभार्थी अब अपने राशन कार्ड को 30 जून 2022 तक आधार से लिंक कर सकेंगे। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई। ऐसे में अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो जल्द करा लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भले ही सत्ता से दूर रह गई, लेकिन भाजपा के सामने उसने तगड़ी चुनौती पेश की। यही कारण था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पहली बार 32% वोट हासिल किया। इसके फौरन बाद विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव शुरू हुआ तो माना जा रहा था कि भाजपा और सपा में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। शुरुआत में ऐसा दिखा भी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है भाजपा ने अपनी रणनीति का दम दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए। जहां एक और सोने के दाम बढ़ गए तो वहीं चांदी के रेट में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना महंगा होकर 51,777 रुपये हो गया, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी 67,770 रुपये में बिक रही है। बीते दिन की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा, शहीदी दिवस पर हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वैसे तो हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करते हैं, लेकिन उनमें से 2 सितारे बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें सभी सरकारी कार्यालयों में लगाने का फैसला लिया है। हमने जब से ऐलान किया है कि बड़ी आलोचना हो रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि सावरकर और हेड गोवर क्यों नहीं लगाई, हमने कहा कि आप लगा लो। जी हाँ, केजरीवाल ने कहा कि हम बताते हैं कि हमने इन दोनों की तस्वीर क्यों लगाई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भगत सिंह के बारे में उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। वो शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पटना से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च की शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी एवं तारकिशोर प्रसाद भी शामिल होंगे। सीएम नीतीश को बीजेपी नेतृत्व की तरफ से शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर आमंत्रण भेजा गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए अगले 2 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। संसद भवन परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए हुए 1 सप्ताह ही हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि माफिया और खजाने की लूट को रोककर भरपाई की जाए, लेकिन पंजाब को मदद की जरूरत है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले में महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा परमबीर के खिलाफ दर्ज 5 आपराधिक मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आगे एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह परमबीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं कर रहा है।
कर्नाटक के मंगलुरु के पास बप्पानूर दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के वार्षिक मेले में मुस्लिम व्यापारियों के स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस घोषणा के बाद कर्नाटक कांग्रेस नेता यूटी खादर ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। खादर ने कहा, भाजपा सरकार इस मुद्दे पर चुप है। भारत विविधताओं का देश है और इस तरह की घटनाक्रम राष्ट्र की अखंडता को तोड़ता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक के कानून मंत्री जैसे मधुस्वामी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रतिबंध को प्रोत्साहित नहीं करती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।